मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आज सबों के बीच में मैं इसरो में बहुत अच्छी सी भर्ती निकल के आई है जो वायरस पोस्ट के माध्यम से अलग अलग इसमें भर्ती निकल के आई है। तो इसमें कौन लोग आवेदन करेंगे, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और इसरो में काफ़ी छात्रों की ये सोच रहती है कि किसी तरीके से हमारी सिलेक्शन हो जाए कोई भी ट्रेड में, क्योंकि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ये सैटेलाइट की दुनिया का एक अनोखा संगम माना जाता है। तो इसके वजह से इसमें कौन आवेदन करेंगे ये जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। और इसमें टोटल कितनी वैकेंसी निकल के आई है, तो चलिए मैं आप लोगों से अब लेट न करता हूं और ये जानकारी बताने का प्रयास करता हूं। लेकिन ये रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी हमारे न्यू व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी प्रकार से आने वाली जितनी भी जानकारियां होती है, भर्ती होती है, आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ये जो जानकारी लिखी हुई है बताने का प्रयास करूं। तो मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इसरो ISPRAC वायरस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2026 यानी ये 2026 की भर्ती है। और इसकी जो आवेदन है आप देख सकते हैं कि 27/6/2026 यानी 27 जून से इसकी आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। और इसकी जो अंतिम आवेदन है आप देख सकते हैं कि 20/7/2026 यानी 20 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम आवेदन की तारीख है। और योग्यता, तो योग्यता इसमें अलग अलग प्रकार से है, अलग अलग ट्रेड के लिए, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर, अलग अलग प्रकार से दी गई है। तो इसकी योग्यता स्नातक के बाद आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग अपनी अगर पूर्ण कर चुके हैं तो आप इसके लिए आवेदन के पात्र हैं, जो मैं आपको यहाँ डिटेल में बता दूंगा। और इसमें जैसे आवेदन की शुल्क बात करूँ तो आवेदन शुल्क इसमें 750 रुपए रखी गई है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। आवेदन शुल्क 750 रुपए रखी गई है। और उम्र सीमा, तो न्यूनतम उम्र सीमा यानी कि न्यूनतम उम्र सीमा जो लिखी गई है वो 18 वर्ष और अधिकतम जो है इसमें उम्र सीमा आयु वर्ष जो दी गई है 35 यानी 35 वर्ष। जितनी भी 35 वर्ष तक के छात्र है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, 18 से लेके 35 वर्ष। और इसमें अब जैसे पोस्ट का नाम और इसकी जो सीट है, माने कितनी पोस्ट में कितनी सीटें निकल के आई है, तो उसी प्रकार जैसे आप देख सकते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट ये किसकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो इसकी जो पोस्ट निकल के आई है 06 यानी 6 पोस्ट निकल के आई है। उसी प्रकार से टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट निकल के आई है। साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर उसकी जो पोस्ट है, उसकी जो टोटल पोस्ट है वो 4 पोस्ट निकल के आई है। उसी प्रकार से साइंटिफिक असिस्टेंट BSc मैथमेटिक्स के लिए आप देख सकते हैं उसके लिए जो है 1 पोस्ट निकल के आई है। उसी प्रकार से लाइब्रेरी असिस्टेंट उसके लिए भी जो इसमें पोस्ट है वो 1 पोस्ट निकल के आई है। और कुक के लिए 2 पोस्ट निकल के आई है। टेक्निकल ITI इलेक्ट्रॉनिक उसके लिए जो है 8 पोस्ट निकल के आई है। तो ये जो है पोस्ट और कुल इसमें जो है पद, नंबर ऑफ सीट मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास किया। तो इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन क्या है तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी अलग अलग क्वालिफिकेशन जो योग्यता। तो टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव ए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपकी होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपकी अगर फर्स्ट क्लास में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पूर्ण आप कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और उसी प्रकार से अगर पॉइंट 2 की बात करूं जो यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, तो इसके लिए भी कैंडिडेट हैव ए फर्स्ट क्लास, इसमें भी आपकी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में मांगी गई थी फर्स्ट क्लास, उसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ मांगी गई है फर्स्ट क्लास, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्टेट, यानी किसी भी राज्य सरकार की जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है तो आपकी उसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और पॉइंट 3 की बात करूँ तो साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव ए BSc साइंस डिग्री आपकी होनी चाहिए एज द मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी आपकी भी इसमें BSc कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ साइंस डिग्री विद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के साथ अगर आप अपनी सब्जेक्ट को रखे थे किसी भी विश्वविद्यालय से भारत की तो आप इसमें आवेदन के पात्र माने जाएंगे।
तो ये इसकी योग्यता है जो ट्रेड वाइड निकल के आई थी। और सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपकी प्री होगी, उसके बाद मेंस, उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज, उसके बाद इंटरव्यू। तो ये जो है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। तो ये जानकारी मैं आप तक पहुंचाया। आप लोग भी जो इसरो की भर्ती निकल के आई है, इसमें ये सुनहरा मौका जाने ना दे और इसमें जितनी जल्दी हो सके आप लोग आवेदन करें। और भारत के स्पेस रिसर्च सेंटर जो हमारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतवर्ष की जो पूर्ण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करती है, आप उसमें जाने का अच्छा सा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप लोग इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार से आपको इस वीडियो में दिक्कत हुई है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, अपनी सुझाव को दे सकते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार से अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जोहार।